भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। दोस्तों, भारत की सबसे डरावनी जगहों की बातें जब भी होंगी, गुजरात के दमस बीच का नाम उनमें जरूर आएगा। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत के समुद्री तट पर स्थित दमस बीच, जिसे अंग्रेजी में लोग डूमस बीच भी कहते हैं, ये जगह अक्सर यहाँ पर होने वाली डरावनी घटनाओं की वजह से चर्चा में रहता है, विशेष तौर पर वहाँ घूमने वाले पर्यटकों के लिए। वैसे तो ज़्यादातर टूरिस्ट इस बीच का लुत्फ उठाने यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बातें सुने तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों और यहाँ घूमने आए कुछ पर्यटकों के अनुसार इस बीच पर अशरीरी प्रेतात्माओं का बसेरा है। कहते हैं कि दिन ढलने के बाद अंधेरा होने पर अगर आप इस बीच पर गए तो आपको यहाँ कुछ असामान्य पैरानॉर्मल घटनाएं देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ अदृश्य स्रोतों से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे सकती है। यहाँ घूमने आए लोगों द्वारा सुनी हुई बातों पर यकीन करें तो इनके अनुसार यहाँ कई पर्यटक जो रात को घूमने के लिए निकले थे फिर कभी नहीं मिले, वो हमेशा के लिए गायब हो गए। वहाँ पर हर रात को कुत्तों के भौंकने और भयानक तरीके से रोने की आवाजें आती है, जो वहाँ पर भूतों और आत्माओं के होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन उसका भी एक संभावित कारण हो सकता है। दोस्तों, भारत में किसी का देहांत हो जाने पर उसके शरीर का दाह संस्कार शमशान में जलाकर किया जाता है। ऐसे शमशान गृहों के आसपास कुत्ते भी दिखी जाते हैं और ये भी सच है कि गुजरात के इस डूमस समुद्र तट के एक हिस्से में दाह संस्कार की प्रक्रिया भी की जाती है। गुजरात का डूमस समुद्र तट कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य के औद्योगिक शहर सूरत से 21 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे पर स्थित है ये बीच। वैसे तो ये जगह अपनी काली रेत और विशाल नीले समुद्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान में यह अपने यहाँ होने वाली भूतिया घटनाओं के लिए भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी समुद्र तट पर मृतकों के दाह संस्कार भी किए जाने के कारण यहाँ पर लोगों को रात में होने वाली असामान्य घटनाएं और स्तब्ध कर देने वाली आवाजें बेचैन कर देती है। इसी कारण से इस जगह को भारत की सबसे अधिक भयावह और प्रेत बाधित जगहों में से एक करार दिया गया है। डूमस बीच का इतिहास। दोस्तों, अरब सागर से लगे हुए गुजरात के इस बीच का इतिहास भानगढ़ और कुलधरा की तरह किसी राजा रानी की प्रेम कथा या किसी जादूगर से नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल घटनाएं आम लोगों से ही जुड़ी हुई होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर होने वाली भूतिया घटनाएं कब से हो रही है, इसके विषय में कोई निश्चित एक मत नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बना लिया था और इसीलिए यहाँ की रेत काली हो गई। यूं तो सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय बन जाने वाले गुजरात के इस डूमस बीच के बारे में कईयों ने अपने अनुभव इंटरनेट पर शेयर किए हैं, लेकिन एक सच्ची घटना जो हर्षद पटेल के साथ घटी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना है साल 2017 की। हर्षद ने बताया कि उसे भूत प्रेतों पर यकीन तो था, लेकिन इससे पहले उसे कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जो उसे डरा सके। गणेश मंदिर के पास में ही रहने वाले हर्षद का मूड उस दिन खराब था, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी चाची का देहांत हुआ था। अपनी कजन जल्पा से बात करके जैसे ही हर्षद ने फोन काटा, उसकी मोबाइल की डिजिटल वॉच ने रात के 8:02 का समय बताया। अपने दोस्त मिलिंद का वेट करते हुए उसे लगभग वहां पौना घंटा हो चुका था, लेकिन मिलिंद अभी तक नहीं पहुंचा। बीच पर चलते हुए उसे अभी 10 ही मिनट बीते थे कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की स्पष्ट आहट सुनाई दी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस दिन पूर्ण चंद्रमा की रात थी, इसलिए दूर दूर तक सब कुछ साफ दिख रहा था। हर्षद ने बताया कि उस दिन पहली बार उसे किसी अनजान चीज से डर लगा, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से किसी के चलने की आहट सुनी थी अपने से कोई 5 फीट पीछे। उसने बताया कि जब थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वो फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने से मिलिंद आता दिखाई दिया, जिसे देखकर उसका मन खुश हो गया।
अपने थोड़ी देर पहले हुए अनुभव को मिलिंद को सुनाने की इतनी उत्सुकता थी कि हर्षद ने उससे देर से आने का कारण ही नहीं पूछा। अपने साथ चल रहे मिलिंद को अपना रोमांचक अनुभव बताने के दौरान हर्षद के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन चूंकि मिलिंद उसके पास था इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लगभग 5 मिनट तक लगातार बोलने का उसका क्रम टूटा उसके मोबाइल की रिंगटोन से। हर्षद ने मिलिंद को बोला, 1 मिनट रुक, तुझे बताता हूँ। ये कहकर हर्षद थोड़ा आगे बढ़ गया और मोबाइल को अपने कान से लगाकर बोला, हेलो। जवाब में उधर से एक महिला की खरखराहट के साथ आवाज आई, हेलो, आप हर्षद पटेल बोल रहे हैं? आपके फ्रेंड मिलिंद का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत यहाँ सीरियस है, आप जल्दी पहुँचिए। हॉस्पिटल का एड्रेस आपको SMS कर रही हूँ। फोन कटते ही हर्षद ने पीछे मुड़कर देखा, फिर तेजी से अपने आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। हर्षद को मानो काट मार गया। उसे अपने पैर इतने भारी महसूस हो रहे थे कि वो उठ ही नहीं रहे थे। किसी तरह से वो हॉस्पिटल पहुंचा। वहां मिलिंद के माता पिता पहले ही पहुंच चुके थे। बाद में हर्षद ने मुझे बताया कि उसके मोबाइल पर फोन आने के आधा घंटा पहले ही मिलिंद हॉस्पिटल में मर चुका था। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस कहानी या घटना पर यकीन करेंगे, पर आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसी असामान्य घटनाएं होती रहती है जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, पर उनकी सच्चाई उसे ही पता होती है जिनके साथ वो घटना घटी। आपका इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा ID है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।